बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टैग के। ऐसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी सैनेस जो है उस पर रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बताने से पहले आपको बताएंगे कि सऊदी सैनेस है क्या चीज़। दरअसल सऊदी अरब में मरदमशुमारी यानी कि काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका तरीका कुछ इस तरह से है कि आपको अपने अफसर से अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होती है। काउंटिंग क्या होती है, जैसा कि हमारे मुल्कों में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रहते हैं, उनकी काउंटिंग होती है कि हमारे मुल्क की कुल आबादी कितनी है, हमारे मुल्क में कुल अफराद जो है वो कितने रहते हैं। तो इसी तरह सऊदी अरब में भी काउंटिंग होगी कि सऊदी अरब में 2022 में कितने अफराद जो है वो यहाँ पर रहते हैं और सऊदी अरब में गैर मुल्की कितने हैं और सऊदी शहरी कितने हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको तवक्लना पे भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, तो रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कर लें। अगर आने वाले दिनों में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगी और इस पर जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनको फ़ाइन भी हो सकता है। हुकूमत की जानब से इस चीज़ का भी ऐलान हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन अभी से कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। आगे जब भी इस पर लोड पड़ेगा इस वेबसाइट पर, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होना थोड़ा नामुमकिन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका कुछ इस तरह से है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करें या आपने saudisainas.sa लिखना है तो आप इस मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जैसे आपके सामने ये वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप डायरेक्ट सऊदी सैनेस से लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने अफसर से आपका नफाज ओपन होगा और आपने अपना अफसर का यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है, तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप अपने अफसर से लॉगिन करें ताकि आपकी तमाम डिटेल यहाँ पे उसी टाइम आ जाए। तो चलिए यहाँ पे नफाज का ऑप्शन है, तो हम नफाज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमारा जो नफाज में डायरेक्ट चला जाएगा। NIC जहाँ पे लिखा है इस पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके सामने नफाज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने अपने अफसर का यूज़र नेम और ID पासवर्ड जो है वो लगा देना है। तो यहाँ पे हम अपने अफसर का यूज़र नेम और ID पासवर्ड जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद हमारे नंबर पर OTP कोड आएगा और कोड आने के बाद ये वेबसाइट हमारे सामने डायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है, यानी कि जीमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर आपने बगैर सिफर के लिखना है और जीमेल एड्रेस आपने आपका जो भी है आपके प्ले स्टोर में गूगल में जो भी आपका अपना जीमेल दिया होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। तो चलिए दोनों चीज़ें मैं लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे ताली का ऑप्शन है, यहाँ पे नीले रंग की पट्टी, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर एक OTP कोड आएगा सऊदी सैनेस की जानब से। तो यहाँ पे OTP कोड हम जो है लिख देंगे। तो जो भी OTP कोड आता है हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपके नंबर पर भी कोड आएगा, जो नंबर आपने दिया होगा उसी पर कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे ताकीद का ऑप्शन है, ताकीद वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो OTP कोड मैंने एक नंबर कम लिखा है। OTP कोड लिख देने के बाद यहाँ पे 5 मिनट का सर्वे है और यहाँ पे हमने अपना एड्रेस जो है वो लिखना है, यानी अपनी लोकेशन ऑन करनी है। वो कैसे करनी है, अपने ताकीद अल अनुमान पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ताकीद अल अनुमान पे आपने क्लिक करना है उसके सामने आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हम इसको इंग्लिश में कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे एक बटन है, इसको आपने ऑन करना है, इस पर क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन होगा तो आपकी लोकेशन भी खुल जाएगी। लोकेशन खुलने के बाद आपने यहाँ पे ये जो जहाँ पे मैंने दायरा लगाया इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और अलाउ पे ओके कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो आपकी लोकेशन, आपकी करेक्ट लोकेशन यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे हमारी लोकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। हम स्क्रीन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लोकेशन जो है वो आ रही है। यहाँ पे पोस्टल कोड, नेशनल एड्रेस, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बस आपने अपना मेन जो एड्रेस है वो लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपना मेन एड्रेस लिख दूँगा। उसके बाद नीचे आर यू ए हेड ऑफ हाउस होल्ड, इसको आपने नो कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मेन जो हमारा एड्रेस है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट होता है अलमरवा में है, सफ़ा में है, जद्दा, मक्का या जिस जगह भी हैं, आपने अपना मेन एड्रेस लिखना है। और मेन एड्रेस लिखने के बाद नीचे आर यू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आपने इसको नो कर देना है। जैसे मैंने नो किया हो आपने इसको भी नो करके नीचे कन्फर्मेशन कर देना है। तो जैसे ही कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है एड्रेस जो है वो हमारा इन्फॉर्मेशन पेंडिंग में चला जाएगा। इसको आप यहीं पे छोड़ दें। उसके बाद नीचे है 5 मिनट का सर्वे है, कुछ सवालात हैं उनके आपने जवाब देने हैं। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा वैसे आप करते जाएँ। मेन चीज़ आपका एड्रेस लोकेशन है वो आपने कर दिया, बाकी आप सवालात के जवाब अपनी जिस हिसाब से भी देना चाहिए दे सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है तो आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंप्लीट परसेंटेज जो 0 नज़र आ रही है आपकी 100% होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी लैंग्वेज आपको बेहतर लगती है।
इंग्लिश है, बंगाली, नेपाली, बांग्लादेश, जो भी आप यानी कि अपनी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लें। आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, शादीशुदा हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। मैं लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप शादीशुदा हैं, डिवोर्स हैं, जो भी हैं आप लिख दें। शादीशुदा है तो शादीशुदा लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये देखिए 17% हो चुका है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप किस जगह पैदा हुए, आपके वालिद किस जगह पैदा हुए, आपकी वालदा किस जगह पैदा हुई, आपके फादर मदर किस जगह पैदा हुए। तो आप जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं ज़ाहिर आप वहाँ से ही वहीं आप फादर, आपकी वालदा या आप भी पैदा हुए हैं तो वहाँ का नाम आपने लिख देना। तो मैं पाकिस्तान का लिख देता हूँ। तीनों जगह पे हमने यहाँ पे अपना कंट्री ही लिखना है, अपने मुल्क का नाम ही लिखना है। यानी कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो आपने पाकिस्तान लिख देना है, आपके वालिद पाकिस्तान में पैदा हुए तो आपके वालिद का पाकिस्तान में लिख देना है। अगर आपके मदर जो है वो पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश जिस भी सिटी में पैदा हुए हैं तो वो सिटी का आपने तीनों जगह अपना ही सिटी, अपना मुल्क का नाम ही लिख देना है। यहाँ पे तमाम चीज़ें लिख देने के बाद नीचे एक और ऑप्शन है, आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है तो आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, आपने इसको भी नो कर देना है कि आप रेजिडेंट आउटसाइड दी KS से हैं तो आपने इसको नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 33% हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात आपने देने हैं। यहाँ पे आप इसको नो में कर दें। आप जो भी आपके हिसाब से आपको बेहतर लगता है यहाँ पे नो कर दें तो बेस्ट रहेगा, नो कर दें। उसके बाद नीचे कुछ और सवालात हैं, उनके जवाबात भी अपने यहाँ पे आप अपना एजुकेशन लिख दें। आपकी एजुकेशन क्या है, सेकेंडरी है, हाई स्कूल है, कुछ भी है, यहाँ पर आपने नो करके फिर नेक्स्ट कर देना है। जैसे जैसे मैं स्टेप करता जाऊँ इसको फॉलो करते जाएं। यहाँ पे आपने जहाँ पे नो करना नो कर दें, जहाँ पे यस करना है यस कर दें। यहाँ पे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप नो पे कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ आपका एड्रेस ही है। तो यहाँ पे आप अपना प्राइवेट, आप किस जगह काम करते हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, ये जो भी आपने अदर स्पेसिफिक पे क्लिक कर देना है। और स्पेसिफिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे आपने प्राइवेट लिख देना है। जो जिस जगह भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी कंपनी शिरके का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देने के बाद आपकी सैलरी पूछेगा, आपने 1000 से 3000 तक जो है सिलेक्ट कर देनी है, आपकी जो भी जितनी भी सैलरी है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पे नो कर के मैं सेव क्वेश्चन किए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सबको नो कर देना है। और यहाँ पे अब आपने सेव क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू लेटर पे नहीं क्लिक करना, बल्कि ऊपर वाला जो ऑप्शन है सेव क्वेश्चन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ओके कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो 100% हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपने छोड़ना नहीं, सबमिट सर्वे ज़रूर करना है। यहाँ पे सबमिट सर्वे करें, उसके बाद कन्फर्म करें तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका ये लोगो बन के आ जाएगा आपके नाम का कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यहाँ पे क्लिक दी डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर कार्ड। तो आपने अपना ये कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ताकि जब भी आपसे पूछा जाए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप अपना कार्ड जो है यहाँ से दिखा सकें। तो मैंने इसको रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कार्ड भी मेरे सामने आ चुका है फैसल के नाम से। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी रजिस्ट्रेशन की। अगर फिर भी किसी भाई को समझ नहीं आ रही, किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए। तो आपका जो भी सवाल होगा वो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।